शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज सुनते हैं 14 जुलाई 72 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है अंतिम सेवा के लिए रमता जोगी बनो। आज बाप दादा ने शक्तियों का जो अंतिम गायन है वह क्या है, फिर बाबा ने एक द्वारा अनेकों की सेवा, उसका आवाज फैलाने के निमित्त कौन बनेगा। फिर बाबा ने कहा शुरू में आदि में जोश क्या था, और लास्ट बाबा ने कहा सत्य की जय जयकार कब होगी। तो आओ सुनते हैं 14 जुलाई 72 की अव्यक्त मुरली। अंतिम सेवा के लिए रमता योगी बनो। जैसे गवर्नमेंट के गुप्त अनुचर नए नए प्लान्स बनाते हैं, कहाँ भी कोई उल्टा कर्तव्य आदि होता है तो उसको चेक करते हैं, वैसे आप भी सभी पांडव गवर्नमेंट के गुप्त अनुचर हो ना। आत्माओं को जो धोखे में फंसाने वाले हैं, वह उल्टी राह पर चलाने वाले, वह मिलावट करने वाले अथवा गिराने के निमित्त हैं, उन्हों के लिए नए नए प्लान्स बनाते हो। वह गवर्नमेंट भी सदैव नए नए प्लान बनाती रहती है जिससे मिलावट करने वाले उन्हों की नजर से बच न पाए। अभी चारों ओर आवाज तो फैला दिया है, लेकिन यह विद्वान आचार्य आदि जो निमित्त बने हुए हैं, यथार्थ ज्ञान के बदली अयथार्थ रीति देने उन्हों की तरफ अटेंशन जाता है। एक द्वारा भी अनेकों की आवाज पहुंचता है, वह कौन निमित्त बन सकता है। साधारण जनता को तो सुनाते रहते हो, उनमें से जो बनने वाले हैं वह अपना यथाशक्ति पुरुषार्थ करते चल रहे हैं, लेकिन जो आवाज फैलना है वो किसके द्वारा, आप सुनो, वह किन्हों के द्वारा। शक्तियों का जो अंतिम गायन है वह क्या इस साधारण जनता के प्रति गायन है। शक्तियों की शक्ति की प्रत्यक्षता इन साधारण जनता द्वारा होगी क्या। जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्हों के द्वारा इतना आवाज नहीं फैल सकता, क्योंकि आजकल जो भी नेता बनते हैं उन सभी की बुराइयां जनता भी जानती है। आजकल प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो नेताओं की आवाज का प्रभाव नहीं है, तो एक द्वारा अनेकों तक आवाज करने के निमित्त कौन बनेगा। फिर बाबा ने बताया इन गुरुओं की जंजीरों में तो सभी फंसे हुए हैं। बाबा का धर्म गुरुओं की ओर इशारा है। भले अंदर में क्या भी हो, लेकिन उन्हों के शिष्य अंधश्रद्धा से सत सत करने के आदती हैं। नेताओं के पीछे सत करने वाले नहीं हैं। तो शक्तियों का जो गायन है वह कब प्रैक्टिकल में लाना है। वह उसके लिए अब धरती नहीं बनी है। जैसे गुप्त अनुचर जो होते हैं वे क्या करते हैं, मिलावट वालों को ही घेराव डालते हैं। मिलावट करने वाले बड़े आदमी होते हैं जिससे गवर्नमेंट को बहुत प्राप्ति होती है। साधारण के पीछे नहीं पड़ते, उन्हों के नए नए प्लान बनते रहते हैं कि किस रीति मिलावट को प्रसिद्ध करें। तो ऐसी बुद्धि चलती है कि जो सहज प्रजा बनती है उसमें ही संतुष्ट हो कि जितना सहज पुरुषार्थ हो सकता है बस प्रजा ही सही। हाँ, प्रभाव पड़ने का जो मुख्य साधन है वह तो प्रैक्टिकल में करना पड़े ना। वह कब होगा,
जब पहले बुद्धि में प्लान चलेंगे, उमंग आएगा कि हमको आज यह करना है, तो अभी वह संकल्प उठते हैं, वह संकल्प ही मर जाए। जैसे सर्विस चलती रहती है, ऐसे तो प्रजा बनने का साधन है, लेकिन आवाज फैलाने का साधन जिससे प्रत्यक्षता हो, वह प्रैक्टिकल में लाना है। और वो क्या है, और बड़े ध्यान से सुनना, जब विमुख करने वाले सन्मुख आवें तब है प्रभाव। बाकी विमुख होने वाले सन्मुख आए तो कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए बाप से भी ज्यादा शक्तियों का और कुमारियों का गायन है। बाबा ने कितना वंडरफुल, कन्याएं अर्थात ब्रह्मा कुमारियां। इसका मतलब यह नहीं है कि कुमारी ही होगी, ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सभी हैं। कन्याओं द्वारा बाण मरवाए हैं, बाप खुद सन्मुख नहीं आए, सन्मुख शक्तियों को रखा। तो जब प्रैक्टिकल में शक्ति सेना निमित्त है, तो शक्तियों का जो विशेष कर्तव्य गाया हुआ है, वह उन्हों से ही गाया हुआ है। अंतिम सर्विस को प्रैक्टिकल लाने में अभी से तैयारी करो। पहले तो संकल्प रखो, फिर उसको प्लान बनाओ, फिर प्लान में प्रैक्टिकल में आओ। उसमें भी समय तो चाहिए ना, शुरू तो अभी से करना पड़ेगा, शुरू तो अभी से करना पड़ेगा। जैसे शुरू में जोश था कि जिन्होंने हमको गिराया है उन्हों को भी संदेश देना है, बीच में प्रजा के विस्तार में चले गए, लेकिन जो आदि में था वह अंत में भी आना है। जैसे माया से छुड़ाने के लिए मेहनत करते हो ना, वैसे यह भी बड़ी जंजीर है। और अब तो दिन प्रतिदिन यह जंजीरें मोहिनी रूप लेते हुए अपनी तरफ खींचती रहती हैं, खींचती जा रही हैं। वह अल्पकाल की बुद्धि द्वारा प्राप्ति कराते हुए अपनी जंजीर में फंसाते जाते हैं। उन्हों से सभी को कब छुड़ाएंगे? अंतिम प्रभाव का साधन यही है कि जिसका गायन भी है, चींटी महारथी को भी गिरा देती है, चींटी महारथी को गिरा देती है। छोटी छोटी कन्याएं बड़े बड़े महामंडलेश्वरों का भी बाबा कहते आगे चल के कल्याण करेंगी। गायन तो कमालियत का होता है ना, साधारण जनता को सुनाते रहते हो, यह क्या बड़ी बात है? ये तो कोई बड़ी बात नहीं, उनको सुनाते हो। हाँ, तो बाबा कहते यह तो वे मिलावट वाले भी करते हैं, झूठे लोग भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, लेकिन जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हों के पोल खोल दो। दुनिया में दुनियावी दृष्टि से जो महारथी समझते हैं ना, बाबा कहते हैं उन्हों के पोल खोल दो, उन्हों को झुकाओ, तब है कमाल। देखो ये मुरली चली है 14 जुलाई 72 की मुरली। उस वक्त बाबा ने कहा था उन्हों को झुकाओ तब कमाल है, लेकिन आज की डेट में सब झुक चुके हैं। कितने संत सम्मेलन हुए और संत इतने दिल से महिमा गाते हैं ब्रह्मा कुमारीज की कि संस्था देखनी हो तो विश्व में एक ही है, चरित्र की ऊंची संस्था। तो ये क्या है, झुक गए ना। पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था, 72 तक तो बिल्कुल नहीं था, कोई निकट आने को भी तैयार नहीं। और कितना झुके, आज पॉलिटिकल लीडर भी झुक गए, सारे साइंसदान भी कितने जुड़ गए, वैज्ञानिक, तो सब प्रशासन भी सब झुक गए। तो बाबा ने कहा उन्हों को झुकाओ तब कमाल है। ऐसी कमाल दिखाने के लिए कुछ बुद्धि चलती भी है या नहीं? असत्य को असत्य सिद्ध करो, तब तो सत्य की जय हो, जय जयकार होगी तब।
फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। इसके लिए प्लान चाहिए, तरीका चाहिए और अंदर में वह नशा चाहिए। क्या? आज बाबा ने बड़ा अच्छा टाइटल दिया, अंदर में नशा चाहिए कि हम गुप्त अनुचर हैं। इनों के पोल सिद्ध करना हमारा काम है। हम ही इसके लिए निमित्त हैं। हाँ? यह अंदर से उमंग उत्साह आवे तब यह काम हो सकता है। यह प्रोग्राम से नहीं हो सकता। किसी को आप प्रोग्राम दो कि यह करो, ऐसे वो नहीं कर सकेंगे। उसमें सामना करने की इतनी शक्ति नहीं आएगी। अपने दिल से जोश आवे कि मुझे यह करना है, मुझे ये करके दिखाना है। बाबा कहते दिल से जोश आए, वह प्रैक्टिकल हो सकता है। फिर प्रैक्टिकल होगा। संकल्प को रचने से फिर प्रैक्टिकल में आ जाएगा। अभी सभी की नजर कोई कमाल देखने की तरफ है और बिना शक्तियों के कार्य पांडव अथवा कोई कर नहीं सकता। हाँ, ये कमाल ये 72 में था। उस वक्त तो संस्था का कोई इतना प्रभाव नहीं था, परंतु आज की डेट तक तो बहुत बड़े बड़े कार्य है, बहुत कमाल हुई है। मेगा प्रोग्राम हुए 1-1 लाख की गैदरिंग के, आप सोचें। तो बाबा ने कहा अभी सभी की नजर कोई कमाल देखने की तरफ है और बिना शक्तियों के कार्य पांडव अथवा कोई कर नहीं सकता। निमित्त शक्तियों को बनना है। जैसे शुरू में रमता योगी मुआफिक जहां के लिए भी संकल्प आता था, जोश में चल पड़ते थे ना, और यथाशक्ति सफलता भी पा लेते थे। ऐसा ही फिर इस बात के लिए रमता जोगी चाहिए। प्रजा बनाने में बहुत बिजी हो गए हो और जो रचना रची है उसको पालने में भी समय बीत जाता है। अच्छा, यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।